Assalamu alaikum to you all. I hope all of you are well. Now I am gonna share you a guest paper of biology for grade 10 from syntax book of board. So let's get started. Short question. Question number 1. Draw a label diagram of nephron. Question number 2 is write a note on lung cancer, जिसमें lung cancer पे नोट लिखना है, जिसमें बाकायदा आप इसके causes भी बताएंगे और symptoms भी लिखेंगे. Question number 3. Define arthritis and explain common types of arthritis. Question number 4. Define homeostasis and what are excretory organ in man, जिसमें आपने homeostasis को define करना है प्लस ये भी बताना है कि किस तरह से हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस को जो है मेंटेन करती है, जिसमें ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन आता है. 1 2 3 करके जस्ट आपने इनके नाम देने हैं प्लस एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन मैन की हेडिंग डाल के जो भी 4 एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यू नो वेल, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा, इन सब के आपको नाम लिखने हैं. क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट इज़ जर्मिनेशन एंड गिव द टाइप ऑफ जर्मिनेशन. ठीक है, ये आपने बतानी है, जिसमें एपिजियल जर्मिनेशन और हाइपोजियल जर्मिनेशन आ जाएंगी. क्वेश्चन नंबर 6. व्हाट इज़ किडनी स्टोन and give its treatment, you know well. Question number 7. What is greenhouse effect and explain its causes. Question number 8. State the law of codominance and incomplete dominance with example, जिसमें ये दोनों लॉ की स्टेटमेंट देनी है और इनकी जो है एग्जाम्पल भी आपको देनी है इसके साथ साथ. क्वेश्चन नंबर 9. डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल कर्व एंड इट्स टाइप. इकोलॉजिकल कर्व क्या होता है ये बताना है और इसकी जो है टाइप्स भी बतानी है, विच इज़ द पार्ट ऑफ और टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 10. एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्किन इन थर्मोरेगुलेशन. एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ चेकर बोर्ड एक्सपेक्टेड रेशो इन डाई हाइब्रिड क्रॉस. ये मेंडल का सेकेंड लॉ का जो है डाई हाइब्रिड क्रॉस है, जिसमें पी प्लांट में जो येलो रिंकल्ड एंड ग्रीन कॉटिलेडन का जो भी था कॉम्बो आपकी जो बुक में चेकर बोर्ड बना हुआ है उसको बताना है और एक्सप्लेन करना है. जस्ट चेकर बोर्ड बताना है और इनका रेशियो बता देना है, जो 9:3:3:1 था. क्वेश्चन नंबर 12. राइट अ नोट ऑन एपिलेप्सी एंड पैरालिसिस. ये नोट इस तरह लिखना है इन दोनों डिजीज़ पे कि इनके कॉजेज़ भी बताने हैं एक सेपरेट हेडिंग में और ट्रीटमेंट भी लिखना है. क्वेश्चन नंबर 13. एक्सप्लेन द ऑस्मोरेगुलेशन इन मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स. मीज़ोफाइट्स प्लांट और ज़ीरोफाइट्स प्लांट जो कि डेजर्ट एरियाज़ में होते हैं, उनकी जो है ऑस्मोरेगुलेशन का प्रोसेस बताना है. मीज़ोफाइट जो मॉडरेट टेम्परेचर पे होते हैं और ज़ीरोफाइट जो एक्सट्रीम यानी डिज़र्ट की सहरा की कंडीशन में होते हैं, वो अपने अंदर कैसे जो है ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करते हैं, वाटर कैसे हासिल करते हैं, इसका प्रोसेस पॉइंट वाइज लिखना है. क्वेश्चन नंबर 14 में डेफिनेशंस हैं जो कि लिखी हुई हैं आपके सामने स्क्रीन पर. जीन, फर्मेंटेशन, बायोम्स, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस एक्सेट्रा, ये सब लर्न कर लें. हो सके तो कुछ और जो है डेफिनेशन भी ऐड कर लें तो ये बेहतर रहेगा. और ये जो है गेस किए हुए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं जो कि आपको याद करने ही करने हैं, इनको स्किप नहीं करना है. और इसके अलावा भी कोर्स में और डिफरेंसेस हैं, उन्हें भी याद कर लीजिए तो ये बेहतर रहेगा. ठीक है, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन के दरमियान वगैरह वगैरह. इसके अलावा मॉडल वर्क में जो कुछ भी है वो याद करना है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो या शॉर्ट हो, वो सारा का सारा याद करना है. प्लस ये गेस्ट पेपर भी याद कर लीजिए. तो आई होप आपका पेपर अच्छा चले जाएगा और आप जो है हाईएस्ट मार्क्स गेन कर लेंगे बायोलॉजी के पेपर में. लॉन्ग क्वेश्चंस विच इज़ द पार्ट ऑफ सेक्शन सी, जिसमें आपको 6 में से 4 सवाल लिखने हैं और हर एक क्वेश्चन का के जो हैं 6 मार्क्स होंगे. क्वेश्चन नंबर 1. स्टेट मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड एक्सप्लेन इट. जिसमें मेंडल के फर्स्ट लॉ की आपको स्टेटमेंट देनी है प्लस उसको एक्सप्लेन करना है चेकर्ड बोर्ड की मदद से. डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन. ब्रेन के स्ट्रक्चर को डिटेल में जो है एक्सप्लेन करना है. हो सके तो टाइम मैनेजमेंट के साथ आप इसकी डायग्राम भी बना दें लेबल तो बेहतर रहेगा. इसके अलावा भी ब्रेन की डायग्राम को वैसे भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है
क्योंकि अगर ये स्ट्रक्चर डिस्क्राइब करने को ना आए तो लॉन्ग क्वेश्चन में ड्रॉ करने को तो मस्ट आएगा, तो उसकी भी प्रैक्टिस रखें। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन आई और एयर विद लेबल्ड डायग्राम। इसमें आपको ह्यूमन आई भी अच्छे से याद करनी है, ह्यूमन एयर भी अच्छे से याद करना है। ऐसा नहीं है कि चॉइस में हम छोड़ देंगे, क्योंकि वी डोंट नो कि हमें जो है ह्यूमन आई आता है एग्जाम में या ह्यूमन एयर, तो इट्स बेटर कि आप दोनों ही याद करें और उनके डायग्राम की भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ DNA विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी एंड डिस्क्राइब द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इट। Question number 6, describe the Darwin's theory of natural selection. Question number 7, what is pollination and explain its type with the help of example. तो जो pollination की types थी, self pollination and cross pollination, उनको अपने डायग्राम की मदद से अच्छे से explain करना है। Explain the method of asexual reproduction. Question number 9, what is ecosystem and explain the बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि एग्जामिनर तो इस तरह से सवाल नहीं देगा कि आपको चॉइस मिलेगी कि आप बायोटिक कर लें आपकी मर्ज़ी या एबायोटिक करें, तो हमें दोनों ही याद करने हैं। क्योंकि वो ये कह दे कि व्हाट इज़ इकोसिस्टम एंड एक्सप्लेन द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, तो जो एबायोटिक याद करके चला गया है कि मैं बायोटिक कंपोनेंट को तो चॉइस में छोड़ दूंगी या छोड़ दूंगा, तो फिर वो यहाँ पे फंस जाएगा। तो बेहतर है कि आप दोनों की तैयारी करके जाएं। और ये भी हो सकता है कि आपको ये शॉर्ट में इस तरह से आ जाए कि गिव टू बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो अगर आपने 2 या 3 याद किए हुए होंगे तो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ मैन विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मसल्स, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मसल्स। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज एंडोक्राइन सिस्टम एंड एक्सप्लेन पिट्यूटरी ग्लैंड इन डिटेल। तो इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड को भी एक्सप्लेन करना है कि ये मास्टर ग्लैंड कंसीडर किया जाता है, जो कि ब्रेन में इसकी लोकेशन क्या है, इसको कितने लॉब में, कितने हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें हमारा एंटीरियर लॉब और जो है पोस्टीरियर लॉब आता है। उसके हार्मोन्स के नाम बताने, उनके टारगेट्स ऑर्गन बताने, फिर इसका फंक्शन बताना है, ठीक है। तभी आपका जो है डिटेल आंसर जो है कंसीडर किया जाएगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज डायबिटीज मेलाइटस, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियास विद द हेल्प ऑफ डायग्राम एंड इट्स रोल टू कंट्रोल डायबिटीज़। तो इसमें दोनों जो हार्मोन है ग्लूकागॉन और इंसुलिन का भी रोल बताना है, प्लस पेनक्रियास के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन करना है और डायग्राम भी बतानी है। क्वेश्चन नंबर 14, explain the disorder of respiratory system. Question number 15, describe the different disorders of kidney and their treatment. And best of luck। ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन और पूरा गेस्ट पेपर आप याद कर लीजिए, प्लस मॉडल वर्क को भी अच्छे से लर्न करें। आई होप यू विल गेट हाईएस्ट मार्क्स इन एग्जाम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।